मेरे प्रिय आत्मीय बंधुओं, इस संसार में धार्मिक जगत में एक बहुत ही विशेष शब्द है जिसका नाम है भक्ति और दूसरा नाम है भक्त। जो भक्ति करता है वही भक्त कहलाता है। भक्ति और भक्त के बीच में एक बहुत ही बड़ा शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं भेष। भक्ति भेष से नहीं होती है, भक्ति भावना से होती है। लेकिन आजकल के समाज में भक्ति और भक्त के बीच में भेष इतना सिर चढ़ करके बोल रहा है कि भक्ति करना ही लोग भूल गए हैं, भक्ति के स्वरूप को ही भूल गए हैं, भेष को ही पूज रहे हैं, भेष को ही की ही भक्ति कर रहे हैं। भक्ति तो कोई बिरला ही जानता और बिरला ही करता है। लेकिन आजकल के परिवेश में, आजकल के समाज में न भक्ति भक्त कर रहा है, लोग भेष की भक्ति कर रहे हैं। कहा गया है भक्ति पदार्थ तब मिले, भक्ति पदार्थ तब मिले जग गुरु होए सहाय। भक्ति पदार्थ जब मिले जब गुरु होए सहाय। अब प्रेम प्रीति की भक्ति जो पूर्ण भाग मिलाए। इस संसार में भक्ति रूपी पदार्थ तभी मिलता है जब अच्छा समर्थ गुरु हमारे जीवन में सहायता करता है, उसकी कृपा होती है। बिना गुरु की कृपा के हमारे जीवन में भक्ति का पदार्पण नहीं होता। लोग जो है मंदिरों में जाकर, इबादत गृह में जाकर के धूप दीप जला देते हैं, 10 मिनट ध्यान लगा लेते हैं, दीपक जला देते हैं, मिष्टान चढ़ा देते हैं और तमाम प्रकार की चीजें भगवान से मांग लेते हैं। इतनी चीजें मांग लेते हैं कि भगवान दे दे करके थक जाए तो भी इनकी झोली नहीं भर सकती। कहा गया है कि भक्ति पदार्थ तब मिले जब गुरु होए सहाय। अब प्रेम प्रीति की भक्ति जो पूर्ण भाग मिलाए। जब हमारे पूर्व जन्म के भाग फलित होते हैं तब हमारे जीवन में सच्चे गुरु से प्रेम होता है। नहीं तो आज लोग गुरुओं के पास जाते हैं, कुछ पैसे दक्षिणा चढ़ाते हैं और अपने काम की फहरिस्त दे करके वापस चले आते हैं। अर्थात भगवान और गुरु उनके संसार के सारे बिगड़े काम को ठीक करने का उन्होंने ठेका ले लिया है। गुरु कर लिया अर्थात उनकी पापों की गठरी गुरु के पास। और ये बात सत्य भी है कि अगर आप किसी अनाचारी दुराचारी को आप शिष्य बनाते हैं तो शिष्य को जो ज्ञान आपने दिया है, जो विधि दिया है, और वो ज्ञान अपना नहीं पाता है तो उसके पाप के, शिष्य के पाप का प्रायश्चित भी गुरु को ही करना होता है। इसलिए गुरुओं को बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा करने की फिक्र में नहीं पड़ना चाहिए। उनको योग्य, पात्र, आचरण संपन्न, सदाचारिक, नैतिकवान, धर्मपरायण, कर्मठी, पुरुषार्थी, तपस्वी, वीतरागी भक्त की तलाश करनी चाहिए, जो धर्म और ज्ञान के अपने जीवन में आत्मसात कर सके, धर्म को अपने हृदय में जगा सके और अज्ञानता रूपी अधर्म का नाश करके उसके जीवन में धर्म का आलोक पैदा कर सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है।
भक्त और भगवान के बीच में भेषधारी लोग, आलसी प्रमादी लोग, जो पुरुषार्थहीन हैं, वह भेष को धारण करके घर से निष्क्रमण करके, घर का त्याग करके, आश्रमों में आश्रय लेकर के केवल बोझ ही बने फिरे हैं, बोझ बन करके ही जी रहे हैं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में कदम रखने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि हम गृह त्याग करने के बाद हम अपना जीवन किस दिशा में ले जा रहे हैं और इस जीवन का सही उपयोग क्या होगा। भक्ति का अर्थ होता है बुराइयों से भागना, अर्थात जो विकार हैं, जो बुराइयां हैं, उनको अपने जीवन से विदा कर दीजिए, भगा दीजिए। तब आपके जीवन में अच्छाइयाँ आने लगेगी। आपके जीवन में शीतल, सत्य, सदाचार, नैतिकता, मर्यादा, ये तमाम गुणों के वजह से आपका भक्ति पुनर्जीवित होगी, भक्ति वास्तविक भक्ति कहलाएगी। इसलिए अच्छे ज्ञान और अच्छी भक्ति के रहस्य को समझ करके हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ना चाहिए। आपका जीवन सुखी हो, आप आध्यात्मिक मार्ग पर चल करके परम सुखी, परम शांत हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के